बोरिंग हिस्ट्री, रटने वाली ज्योग्राफी और लल्लू इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस, ये सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे बिल्कुल बेसिक लेवल से जहाँ तुम्हें सब कुछ लगता है कि रटना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वहाँ से लेकर के सोशल साइंस के उस लेवल तक कैसे पहुँचना है कि तुम अगर ब्लैंक पेज लेकर बैठो तो खुद से तुम्हें सारे पॉइंट्स याद आ रहे हो, तुम एक वर्ड लिखो, उस वर्ड से तुम्हें 5 पॉइंट्स यानी 5 पॉइंट्स का 5 मार्क्स का एक आंसर पूरा का पूरा उस पेज पे लिख पाओ। इस लेवल तक का डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो भले ही 1.5 1.75x पे सुनना, बट एंड तक सुनना। शिक्षा के साथ पढ़ सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। सबसे पहली बात कि देखो यार, जब घर में आग लगी होती है ना तो पहले तुम आग बुझाते हो, तब उसके बाद जाके घर में रहते हो, फिर उसके बाद घर का नया फर्नीचर खरीदते हो। सिमिलरली जो तुम गलतियां कर रहे हो उसको पहले सुन लो, उसके बाद क्या करना है वो सुन लो, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे 3 प्रो टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं फेज 1, योर मिस्टेक्स। नंबर 1, सबका वेटेज इक्वल है यार। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये चारों 20-20-20-20 मार्क्स के हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर्स काफ़ी लेंदी हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करो। उसमें टाइम वेस्ट ना करके वो टाइम अपना डिवोट करो जो तुम्हें इजी लग रहा है, उसमें परफेक्शन अचीव कर लो। जैसे अगर तुम इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो 50% थ्योरी मार्क्स यानी 40 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले, और ज्योग्राफी के कर लो 20-30 मार्क्स, और उसके बाद हिस्ट्री के एंड में 20-30 मार्क्स सिक्योर कर लो। देन पॉइंट नंबर 2, अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से ये बोलना बंद कर दो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अगर तुमने अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर गूगल पे टाइप किया होगा पढ़लेअक्षय.com, तो वेबसाइट में क्लास 10th में जाकर SST में जाकर खोले होंगे हिस्ट्री के नोट्स। इन नोट्स में देखो, हमने सिर्फ ये नहीं किया कि कुछ भी लिख दिया है। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट दिया है कि ये किस बारे में है, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स, और उसके बाद इस ऑरेंज बॉक्सेस में दिए हैं मिमोनिक, जैसे लिप्सी, जैसे फैक्टिल। अब जैसे ये लिप्सी और फैक्टिल 2 वर्ड्स हैं सिर्फ, इससे LIPSI से पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स हैं, जिससे तुम्हारे 5 मार्क्स का आंसर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लिप्सी से वैसे पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से अगर तुम्हें 5 भी याद रहते हैं तो 5 के 5 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर्ड हैं। और इस तरह के मिमोनिक्स हर चैप्टर के नोट्स में हैं। तो प्लीज़ जाकर नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स कंसिडर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थर्ड मिस्टेक इज NCERT रीड अगर अभी नहीं भी कर रहे हो ना तो एंड में कर लेना, क्योंकि अगर NCERT रीड अभी नहीं करोगे चल जाएगा मार्क्स, चल जाएगा काम, 75% तुम्हारा काम हो जाएगा। 3/4 80 मार्क्स का 3/4 कितना, 60 मार्क्स। क्यों? क्योंकि जो 20 मार्क्स है ना ये रहेंगे MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये NCERT के बीच से लीनियर MCQs उठाए जाएंगे। अब समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं फेज 2 ऑफ दिस वीडियो। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यार? देखो यूट्यूब पे कई सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, बट सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्लास 10th में एवरेज हर सब्जेक्ट में 16 चैप्टर्स हैं, SST, साइंस और मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो 4-4 चैप्टर्स के एक ब्लॉक बनाएंगे हम, और हमारे पास बन जाएंगे 4 ब्लॉक्स, और ये 4 ब्लॉक्स हमें 4 महीने में खत्म करने हैं, यानी 1 महीने में 1 ब्लॉक। और एक ब्लॉक में है कितने चैप्टर्स? एक ब्लॉक में है 4 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के। अब ये एक ब्लॉक कैसे डिजाइन करना है इसको ध्यान से सुनना। अगर तुम उस एक ब्लॉक में एक इजी चैप्टर ले रहे हो मैथ्स का, जैसे रियल नंबर्स, तो एक लेंदी चैप्टर ले लो सोशल साइंस का, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर वहीं एक एवरेज सा चैप्टर ले लो साइंस में, जैसे कुछ लोगों के लिए वो होगा आर एनवायरनमेंट जो इजी पड़ता है, कुछ लोगों के लिए होगा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस तरह से बन गया एक ट्रायो, और ऐसे 4 ट्रायो होने चाहिए, 4 ट्रायो मिला के बनेगा एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक हमें 1 मंथ में कंप्लीट करना है। 3 लेयर स्ट्रेटजी, जिससे तुम 3 प्राइम सब्जेक्ट्स अपने मैनेज कर सकते हो। अब सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, बट ऐसा कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें हम सिलेबस कर तो लें बट हमें मालूम ना पड़े कि हमने पढ़ा क्या है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही एक्यूरेट प्लस प्रीसाइज करनी है। एक्यूरेट यानी एग्जैक्टली वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, और प्रीसाइज यानी क्लोज, बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के बिल्कुल क्लोजली पढ़ाई करनी है कि हम उस पैटर्न से भटके ना। और इसके लिए चाहे वो अपना 50% कॉम्पिटेंसी, 30% सब्जेक्टिव, 20% ऑब्जेक्टिव, ये वाला पैटर्न हो, चाहे अपना CBSE का लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर आया है उसका ब्लूप्रिंट हो, उसका मार्किंग स्कीम हो, ये सारी चीज़ें
जिस बुक में फॉलो की गई हो उसी बुक को देखना। खुद जाके मार्केट में ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो अगर बुक का रैपर खोलने का मौका मिलता है। नहीं तो मैंने कई सारी बुक्स को, कई सारी नई क्वेश्चन बैंक्स को चेक करने के बाद कंक्लूजन पे आया हूँ कि इस साल सबसे बेहतरीन काम किया है ओसवाल गुरुकुल ने। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट रखी है यार। इनकी बुक्स में तुम्हें बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, और तो और एमसीक्यू मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, यानी हर टाइपोलॉजी का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन बैंक नहीं ली है या ले ली है तो भी एसएसटी के लिए इनकी बुक जरूर ले लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए दे दूंगा। नाउ रिवीजन कैसे करना है? जब एक बार सिलेबस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो उसके बाद एंड में सिर्फ 2 चीज करनी है, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिवीजन, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वही रिवीजन। और रिवीजन हमें करना है अपने जो नोट्स मैंने दिए हैं उनसे, अगर खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो तो। अदरवाइज खुद के नोट्स अगर बना रहे हो तो उसको एंड में या तो उन्हीं नोट्स को मार्क कर लोगे। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज करने का एक्टिव रिकॉल, कि एक ब्लैंक शीट लो और जो भी टॉपिक याद आ रहा है, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो सबसे पहला टॉपिक सबसे पहले पेज पर क्या था? वो पेंटिंग थी फ्रेडरिक सॉरियो की। तो वो लिखो पेंटिंग, पेंटिंग का नाम किस ईयर में बनी यानी 1815, और फिर किसने बनाई, यानी जो जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन वाले पॉइंट्स को एक पेज पे लिख लो। फिर उसके बाद अगला टॉपिक, जैसे अगर नेपोलियनिक कोड है तो वो लिख लो। फिर उसके बाद निमोनिक्स हमारे नोट से उठाकर लिख लो और खुद से बना के लिख लो। यानी 1-2 पेज में तुम अपने कोड वर्ड में वो पूरा का पूरा चैप्टर एनकोड कर दो, और उसके बाद एंड में सिर्फ वो पेज पढ़ के चले जाओगे तो वो चैप्टर मेमोराइज्ड रहेगा विथ डेटा एंड फिगर्स। ये वाला फिगर। नाउ फेज 3, प्रो टिप्स। अब इतनी चीज़ें तुमने देख ली है कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे करना है सिलेबस, कैसे रिवीजन और कैसे प्रैक्टिस। बट अब सुन लो कुछ प्रो टिप्स जो प्रो लोग यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि एनसीईआरटी अगर शुरू में नहीं पढ़ रहे हो, बट एग्जाम के पहले तो खोलना ही पड़ेगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो। अब जब भी एनसीईआरटी खोलो तो जब तुम जो क्वेश्चंस लगा रहे होते हो या क्वेश्चंस कर रहे होते हो कहीं भी क्वेश्चन बैंक में या स्कूल के लिए, तो वहां पर तुम देखते हो कि शॉर्ट आंसर में 3 पॉइंट है, लॉन्ग आंसर में 5 पॉइंट्स। वो सारे पॉइंट्स कहीं और से नहीं है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से ही है। तो वो एनसीईआरटी बुक में इस तरह से 1 2 3 और 1 2 3 4 5 मार्क कर लिया करो, लिख लिया करो कि रीडिंग के टाइम तुम्हें याद रहे, और जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं उसको भी एक बॉक्स में मार्क कर दिया करो। देन पॉइंट 2, सोशल साइंस में, स्पेशली सोशल साइंस में क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी। यानी अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो पूरे साल तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस बराबर लगाते रहना, बार बार लगाते रहना, क्योंकि एसएसटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस वर्डिंग्स चेंज होती है। जैसे ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं, बस वर्डिंग्स चेंज है, इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन बैंक तुम्हें बताई है ना, अगर उसको लगा लेते हो और हर टाइपोलॉजी के क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, तो उसके बाद तुम्हें कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मस्त प्लान है। एंड प्रो टिप नंबर 3 इज प्री बोर्ड तक सिलेबस कर लो, उसके बाद सिर्फ यही साइकिल चलानी जो मैंने बताई है, प्रैक्टिस, रिवीजन, रिवीजन, प्रैक्टिस, दैट्स इट। एंड अब जल्दी से ये वीडियो सब में शेयर कर दो और सबको बता दो कि निमोनिक से भरे हुए नोट्स आ चुके हैं, क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है वो बता दो। ये वीडियो शेयर कर दो जल्दी, और फिर क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।